हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 1.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने अपने YouTube चैनल पे 1.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। आज हम एक्सरसाइज 1 का इंट्रोडक्शन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन देखने से पहले हमें एक थ्योरम देखनी होगी। वो थ्योरम ये मैंने बोर्ड पे लिख रखी है। थ्योरम नंबर है 1.2। अगर ये हमें थ्योरम समझ में आ गई बच्चों, तो हमारी एक्सरसाइज 1.2 बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम लोग थ्योरम को देखते हैं। तो बच्चों, जो थ्योरम है हमारी 1.2, वो देखिए कहती क्या है। कहती है लेट पी बी अ प्राइम नंबर। मतलब उन्होंने एक नंबर लिया, वो क्या लिया? प्राइम नंबर लिया है। ओके, कह रहा इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर एक लेटर यूज हुआ है P और एक लेटर यूज हुआ है बेटा A। जो हमारा P है वो प्राइम नंबर है और जो बेटा हमारा A है वो हमारा इंटीजर है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए P जो हमारा है बेटा वो है हमारा प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर। और A जो हमारा ये है हमारा इंटीजर। ए जो हमारा यूज हुआ है बेटा जी वो हमारा है इंटीजर। इंटीजर है। आप जानते हैं बेटा दोनों टाइप ये नंबर ही तो हैं, दोनों ये दोनों नंबर हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, ये सॉरी थ्योरम कह क्या रही है। कह रहा है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। इतने का मतलब समझिए क्या कह रहा है। पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, इसका मतलब है बेटा जो ये लिखा है P डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब जो P है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। जो P है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ये समझे? फिर उसके बाद यहां पर आ जाते P डिवाइड्स ए। क्या? P डिवाइड्स ए। इसका मतलब ये है बेटा कि A बाई P। ओके, A को कौन डिवाइड कर रहा है बेटा? P डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब इसको हम बेटा कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब इसको हम एग्जाम्पल उठा के देखते हैं। कह रहा है यदि P डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को तो P डिवाइड ए को भी कर देगा। नहीं समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जाम्पल उठाता हूं तब समझ में आएगा। ओके, तो देखिए जो मैथ होते हैं बेटा वो एग्जाम्पल से ही ज़्यादा समझ में आते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल उठाता हूँ तब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। ओके देखिए मैंने कोई एक नंबर लिया और जो बेटा आपको लेना है P वो ऑलवेज प्राइम नंबर होना चाहिए। मैंने आपको प्राइम नंबर ऑलरेडी बता रखा है। ओके, तो ये सपोज मैंने 2 ले लिया और मैं कोई एक इंटीजर ले लेता हूँ सपोज 4। ओके, ये 4 ले लिया और ये मैंने 4 ले लिया बेटा। और ये देखिए ये अगर इससे कट रहा है, ये देखिए सपोज मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ। ये देखिए बेटा ये हमारा P है और ये हमारा A है। तो ये कुछ इस टाइप की बेटा फॉर्म बन रही, इस टाइप की। देखिए P अपॉन ए का स्क्वायर। ये थ्योरम ये कह रही है यदि P ए स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, यदि P ए स्क्वायर को डिवाइड कर देगा तो P ए को भी डिवाइड कर देगा। तो देखिए इसका मतलब क्या है, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। तो ये मैंने बेटा 16 लिख दिया, 2 लिख दिया। ओके, तो देखिए अभी भी ये बेटा A लिखा है ना, सॉरी ये P लिखा है और ये 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ये बेटा डिवाइड हो जाएगा ना, कितना आया? 8 आया। इतनी बात समझ में आई? फिर उसके बाद कह रहा है फिर उसके बाद कह रहा है इतना तो हमने समझ लिया, अगर P डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को तो P भी A को डिवाइड करेगा। तो देखिए बेटा ये P है, P कितना है आपका? 2। A कितना है बेटा आपका? 4। A कितना है? 4। तो ये भी इसको डिवाइड कर देगा। कितना आएगा? 2 आएगा। ये बात समझ में आई? अगर 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, अगर 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा। आशा करता हूँ समझ में आएगा। नहीं समझ में आया? एक एग्जाम्पल मैं आपको उठा के और दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सपोज मैंने एक प्राइम नंबर ले लिया 5 ले लिया और ये मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटा 25। कितना लिख दिया? 25। और ये मैं यहाँ पर लगा देता हूँ स्क्वायर। ठीक, तो देखिए बेटा ये जो नंबर है ये हमारा प्राइम नंबर मीन P, और ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है
ये हमारा है ए, और ए के ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा, स्क्वायर। यदि पी ए स्क्वायर को डिवाइड करेगी, मतलब अगर 5 25 के स्क्वायर को डिवाइड करेगी, अगर 5 25 के स्क्वायर को डिवाइड करेगी, मतलब 5 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625/5। इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 बेटा, इसमें एक अभी इस तरफ आ गया, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, अभी इसमें बेटा 2 बचा तो 2 इस तरफ आ गया, 5 5 जा 25, तो ये बचा। देखिए P ने P ए स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, तो P अब A को भी डिवाइड करेगा, P A को भी डिवाइड करेगा, तो P क्या है बेटा आपका 5, A क्या है आपका, बस हमें A उठाना है, पूरा ए स्क्वायर नहीं उठाना है, A उठाना है, मतलब A उठाना है, मतलब 25 उठाना है, तो ये कट जाएगा ना पूरा, तो ये P A को भी डिवाइड कर रहा है, तो मतलब ये हमारा आ जाएगा 5। कहने का मतलब बस इतना है कि अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, यदि कोई संख्या है अगर वो P हमारा उसके स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो जिस नंबर के स्क्वायर से आपने डिवाइड किया है वो नंबर भी उसी से डिवाइड होगा। ओके, तो ये मैंने आपको 2 एग्जांपल लेके दिखाए। अब इससे रिलेटेड बेटा हमारे एक्सरसाइज में नहीं समझ में आया, चलिए ये क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ, एक एग्जाम्पल मैं आपको और उठा के दिखाता हूँ। देखिए जैसे बेटा ये मैंने कोई ले लिया प्राइम नंबर 3, प्राइम नंबर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक नंबर ले लिया मैंने 9 ले लिया। 9 का हमें क्या करना है, अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, मतलब 9 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो 3 हमारा 9 को भी डिवाइड कर देगा। देखिए बेटा अभी तो हम P जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो मतलब इसका कितना हो जाएगा 81/3। कैंसिल करते हैं, देखते हैं P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर का मतलब 81, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है 9 का है। ओके, तो देखिए 3 1 जा 3 3 ये हो जाएगा 3 2 जा, ये हो जाएगा आपका बेटा 3 2 जा 6, और इसमें अभी बेटा कितना बचा 2 बचा, और 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, मतलब जब मैंने P को इससे डिवाइड किया इसको, तो हमारा आंसर कितना आया 27 आया। अब देखिए अब हम यहीं पर अगर 9/3 करता हूं तो आंसर कितना आएगा 3 आएगा। ओके, यदि P डिवाइड ए स्क्वायर, यदि P डिवाइड मतलब P किसको डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो हमारा P A को भी डिवाइड करेगा, ये देखिए। ओके, तो अब हम इस एक्सरसाइज से रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों देखिए ये एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। सबसे पहले आप लोग हमें ये बताइए √5 रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट में लिख के आइए, तब यहाँ पर वीडियो ओपन कीजिए। कर लिया? तो √5 जो √5 है बेटा वो आपका एक इरेशनल नंबर है। ओके, जिस बच्चे को नहीं पता है तो वो हमारा फर्स्ट लेक्चर को देख सकता है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखिए बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप हैं। सबसे पहले देखिए ये संख्या दी गई है ये √5, तो यहाँ पर लिख लेंगे लेट √5 इज अ रेशनल नंबर, मतलब जो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर दिया गया है उसको रेशनल नंबर सपोज कर लेना है। हम लिखेंगे लेट, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है, ठीक। लेट √5 be a rational number, अगर बेटा रेशनल नंबर है तो उसे a/b या p/q किसी भी फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको मैं √5 को कैसे लिख सकता हूँ, √5 को मैं कुछ ऐसे बेटा लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको रेशनल नंबर मान लिया है, ये a/b, और यहाँ पर बेटा जो a और b हैं वेयर जहाँ a एंड
B where A and B are इंटीजर, क्या है बेटा, इंटीजर हैं, इंटीजर हैं, इंटीजर हैं। और बेटा ये जो इंटीजर हैं इनका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। अभी मैं थोड़ा इस पे और फोकस करूंगा। वेयर ए एंड बी आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल 0। ओके, क्यू नॉट इक्वल मतलब जो आपका, सॉरी, ए दिखा लिया ना बेटा यहाँ पर, तो ए आपका कभी भी 0 नहीं होगा। किस लिए नहीं 0 होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं एनी नंबर अपॉन 0 जो वो होता है वो आपका नॉट डिफाइन होता है, मतलब परिभाषित नहीं होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, परिभाषित नहीं होता है। ओके, परिभाषित नहीं होता है। और इन दोनों का बेटा जो एचसीएफ होगा, इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो ए और बी का जो एचसीएफ होगा वो बेटा ऑलवेज 1 होगा। देखिए, या आप इसमें शॉर्ट लिख सकते हैं, पर यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि ए और बी दोनों को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर मैं आपको बता देता हूँ कि को प्राइम नंबर होते क्या हैं। इतनी की जगह पर क्या लिख सकते हैं आप, वेयर ए एंड बी बोथ आर को प्राइम नंबर। ये पूरी लाइन को ही रिप्रेजेंट कर देगा, फिर आपको इतना कुछ नहीं लिखने की जरूरत रहेगी। तो को प्राइम नंबर मैं आपको बता देता हूँ, को प्राइम नंबर। देखिए बेटा, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ 1 हो, ओनली कितना हो, 1 हो। जैसे मैंने कोई दो संख्याएं ली, 5 लिया और ये 4 लिया। ओके, मैं इनके प्राइम फैक्टर करता हूँ। 5 का प्राइम फैक्टर किया तो इतना आया, 4 का किया तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो मतलब अगर 5 का किया तो मुझे कितना मिला, 5 ही मिला। 4 का किया तो कितना मिला, 2 × 2। अच्छा, इसके साथ में मैं 1 लिख सकता हूँ कि नहीं बच्चों, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखो बेटा, देखिए एचसीएफ का मतलब जो दोनों में कॉमन आ रहा हो। 5 इसके पास है, 5 इसके पास है, नहीं है। 2 इसके पास है, 2 पर है, नहीं है। तो क्या कॉमन है, ये कॉमन है, 1 कॉमन है। तो जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है उनको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और बेटा जो को प्राइम नंबर होता है वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, उसको फिर और ज़्यादा नहीं काट सकते। नहीं समझ में आया, मैं समझा रहा हूँ। जैसे ये लिखा मैंने 20, जैसे मैंने ये लिखा 25 और ये लिखा 20, ये बेटा अभी सॉल्व नहीं हो सकता, बिल्कुल सॉल्व हो सकता है। तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 40। और इसके आगे ये सॉल्व किया जा सकता है, नहीं सॉल्व किया जा सकता। ये जो होती है ये बिल्कुल उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ओके, तो अब मैं फिर से अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। यहाँ पर या आप ये भी लिख दीजिए, ए एंड बी बोथ आर को प्राइम नंबर। ओके, इसके आगे बेटा देखिए क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करा देना, क्योंकि इसके नीचे आप 1 मान सकते, इसका मल्टीप्लाई इससे कराइए। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका b√5 इक्वल टू इसका इससे होगा, आप जानते किसी भी संख्या का 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वही आ जाता है। ओके, अब हम दोनों साइड स्क्वायर लेंगे। क्या लेंगे, स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड बेटा स्क्वायर ले लेंगे हम लोग। दोनों साइड स्क्वायर ले लिया। तो देखिए एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो संख्याएं इनटू में लिखी और उसकी पावर m है तो ये पावर इसको भी मिलती है और ये पावर इसको भी मिलती है, मतलब 2 इसको भी मिलेगा, 2 इसको भी मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, b² और देखिए 5 और ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरी वीडियो एक मैथ का कमज़ोर स्टूडेंट भी देख रहा है, इसीलिए मैं कोई स्टेप बिल्कुल डायरेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ बच्चे को तो समझ में आ जाएगा। मेरा प्रयास ही यही है कि हर बच्चा मैथ सीखे। ओके,
तो देखो बेटा, अगर इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो इसका मतलब होता है इस ए को 2 बार लिखो, 2 बार लिखो और उसके बीच में गुणे का चिन्ह लगा दो। ठीक, अगर b की पावर 3 लिखा है तो इस b को 3 बार लिखो, इसके बीच में गुणे का चिन्ह लगा दो। ठीक, तो इसी तरीके से ये बी स्क्वायर है, इसको इसी तरीके से, इसका मतलब होता है बेटा √5 को कितनी बार लिखेंगे, √5 इंटू √5 इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा, अगर रूट के अंदर संख्या सेम है दोनों रूट के और बीच में गुणे का चिन्ह है तो वो हमेशा वही रूट वाली वैल्यू बाहर निकल के आ जाती है। ओके, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू 5 इक्वल टू ए स्क्वायर, या इसको हमेशा कांस्टेंट आगे रखते हैं ना, तो 5b² इक्वल टू ए स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई, मैंने बहुत ही ज़्यादा बेसिक से बता दिया ना। तो देखिए बेटा, अब ये 5 इस तरफ गुणे में है, मतलब इनटू में है, उस तरफ किस में जाएगा, भाग में जाएगा। b² इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 5। तो ये देखिए, ये जो यहाँ पर बना ये, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए। ओके, देखिए यहाँ पर वही थ्योरम अप्लाई होगी, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 5 किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को कर रहा है, मतलब किसी संख्या के स्क्वायर को कर रहा है। तो 5 जिस संख्या के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 उस संख्या को तो भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। तो मैं यहीं पर वही स्टेप लिखने जा रहा हूं बेटा, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन 5 आल्सो डिवाइड्स ए। अगर 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 5 आल्सो डिवाइड्स ए। ओके, देखिए बेटा, जब हमारा 5 ए को डिवाइड करेगा तो मैं मान लेता हूं उसका कुछ आंसर आएगा, जब 5 ये इसको डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स ए करेगा तो उसका कुछ आंसर आएगा, उसका मैं आंसर मान लेता हूं सपोज K1। क्या मान लेता हूं बेटा, K1, C मानो, M मानो, कुछ भी मानो, मैंने K1 मान लिया। ओके, तो देखिए बेटा, इसके नीचे 1 मान सकते हो, इसका मल्टीप्लाई इससे करा दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इससे करा दीजिए, तो ये बेटा आपका हो जाएगा a इक्वल टू 5K1। ओके बेटा, इसको मानो इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर देखिए, ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ a, क्या लिखेंगे बेटा, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, मतलब कि इसका मान हम इसमें रखेंगे। ओके, जब हम a का मान इस इक्वेशन में रखेंगे तो देखते हैं क्या आएगा, तो b² हो जाएगा बेटा, a की जगह पर क्या रखना है, 5K1 अपॉन, और बेटा उस पर स्क्वायर भी लगा है, अपॉन 5, तो b² इक्वल टू 25 K1² अपॉन 5, 5 5 जा 25। ओके, तो b² इक्वल टू 5K1²। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए इस 5 को यहां से देखिए ये निकल के आया। ओके, अब इस 5 को आप इसके नीचे ले आइए। ओके, तो इस 5 को जब आप इसके नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा b² डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू K1²। देखिए फिर से वही कंडीशन बन गई कि 5 डिवाइड्स b² देन 5 आल्सो डिवाइड b। तो फिर से हम वही स्टेप लिखेंगे, 5 डिवाइड्स क्या बेटा, 5 डिवाइड्स b² देन 5 आल्सो डिवाइड्स b। जब
5 इसको डिवाइड करेगा तो मान लेता हूँ उसका जो आंसर आएगा बेटा वो मैंने मान लिया, देखिए ये इसको डिवाइड किया तो मैंने माना K1 आंसर आया होगा, ये इसको इससे, जब ये इसको इससे डिवाइड करेगा तो मैंने मान लिया बेटा उसका आंसर कितना आया, K2 आया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते, क्या करा देते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते। तो ये देखिए जब मैंने क्रॉस गुणा कराया तो देखिए क्या आया, B = 5K2, इसको मानो इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो यहां से अब आप कुछ ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व करना क्या है आपको, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को थोड़ा ऑब्जर्व करिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3। तो यहां से मैं आपको कुछ दिखाता हूं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, तो आप यहां से ऑब्जर्व करिए, इक्वेशन क्या दी गई है, 1 नहीं बेटा 2 होगा, 2 होगा, 2 एंड 3। देखिए 1 दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है, A = 5 × K1, ये क्या दी गई है, B = 5 × K2। देखिए इन दोनों में बेटा कॉमन देखिए क्या है, कॉमन क्या है, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है बेटा वो 5 आ रहा है, 5 इसके पास भी है और 5 इसके पास भी है। ठीक, अब कुछ बच्चे कहेंगे ये K1, ये बेटा K1 है और ये K2, ये दोनों क्वांटिटी अलग हैं, बट इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अभी मैंने पीछे एज्यूम किया था कि A और B को प्राइम नंबर है, उनका HCF 1 आना चाहिए, बट यहाँ पर HCF 5 आया, तो इसका मतलब जो मैंने पीछे माना वो सब गलत माना। जी हाँ, तो यहाँ पर लिख देंगे HCF ऑफ A एंड B, मतलब इनका HCF A और B का HCF कितना निकल के आया, यहाँ पर 5 निकल के आया। ओके, A और B का HCF बेटा कितना निकल के आया, 5 निकल के आया। तो देखिए यहाँ पर हमने जो माना था कि A और B को प्राइम नंबर हैं, बट यहाँ से देखकर पता चल रहा है कि ये तो को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि A और B का HCF कितना निकल के आया, A और B का HCF जो निकल के आया वो 5 निकल के आया। तो हम लिखेंगे कि A and B are not co-prime number। A and B हमारे को प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है। इतना समझ में आ गया बेटा, को प्राइम नंबर नहीं है। hence our supposition root 5 is a rational number, is our supposition root 5 is a rational number, मतलब ये हमारी सपोजिशन क्या हो गई बेटा, रॉन्ग हो गई। क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। Therefore so root 5 is a irrational number। ओके, ये हमने पूरा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे आप लोग समझे क्या किया है मैंने, A एंड B आर नॉट को प्राइम नंबर, मतलब A और B हमारे को प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए आवर सपोजिशन मतलब जो हमने माना है ऊपर माना है कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, वो रॉन्ग हो गया। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। यहाँ पर रेशनल नंबर हटा के आप रॉन्ग लिख दीजिए, रॉन्ग। सो रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। आपने माना क्या है, रेशनल नंबर माना है, वो जो माना है आपने गलत हो गया, इसीलिए रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर। जो पहला क्वेश्चन है
वो मैंने आपको एग्जाम्पल के बेस पे बता दिया, तो आप लोग वो एग्जाम्पल के बेस पे ही पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमको करना है। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, इस एक्सरसाइज में 2 टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो √3, √5, √7, इस तरीके से मतलब क्वेश्चन मिलेंगे। इससे रिलेटेड इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन बताया, सेम टू सेम आपको उसी तरीके से करना है। अब हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। देखिए इस टाइप को बेटा क्वेश्चन करते कैसे हैं। फर्स्ट स्टेप वही, जो नंबर दिया होगा इरेशनल नंबर, उसको हम लेट कर लेंगे कि वो एक रेशनल नंबर है, मतलब उसको लेट करेंगे कि वो एक रेशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे लेट 3 + 2√5 be a rational number, ओके। तो जब हम इसको रेशनल नंबर मान लिया तो 3 + 2√5 इक्वल टू समथिंग, रेशनल नंबर को a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ऐसा लिख लिया। अब मेरी आप बात सुनिए, जो रूट के अंदर संख्या होगी उसको हमेशा अकेला कर लेंगे, मतलब उसके साथ और कोई भी नहीं होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में, ओके। तो हम रूट वाली वैल्यू जो होगी हमेशा हम उसको अकेला रखेंगे और सारी वैल्यू को हम दूसरे साइड भेज देंगे, ओके। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, 2√5 इक्वल, ये प्लस में उस साइड माइनस में चला जाएगा, ओके। और इसको देखिए, यहाँ से इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a - 3b/b, ये आ गया। हमने बताया बस रूट वाली वैल्यू इसी साइड रहेगी, तो ये है इसके पास है, इसीलिए ये भी नहीं रुकेगा, उस साइड चला जाएगा। ये इस साइड इनटू में है, उस तरफ डिवाइड में चला जाएगा। तो √5 इक्वल टू a - 3b/2 2b। और यहाँ पर मैं थोड़ा लिखने को भूल गया, चलिए, मैंने पहले क्वेश्चन में पहले एग्जाम्पल में कुछ दूसरा लिखा था, मतलब लिखी वही लाइन थी, मैं उसको अब आपको थोड़ा शॉर्ट में लिख के दिखाता हूँ। लिखिएगा यहाँ पर, वेयर a and b both are composite number, both are a and b both are composite number, कोप्राइम, हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, वेयर a and b कोप्राइम नंबर, ओके। देखिए बेटा, जो कोप्राइम नंबर होंगे वो भी एक तरीके के इंटीजर ही तो होंगे। अभी मैंने इससे पहले आपको जब इंट्रोडक्शन दे रहा था तो वहाँ पर मैंने एक कोप्राइम के लिए एक एग्जाम्पल उठाया था, तो ये 5, 4 हैं। तो बेटा आप ये बताइए, ये हैं तो एक तरीके के इंटीजर हैं कि नहीं ये दोनों। तो यहाँ पर ये जो a है ये भी एक तरीके का इंटीजर है, b है वो भी एक तरीके का इंटीजर है, बस फर्क इतना है कि ये बस सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, मतलब इनको और नहीं काटा जा सकता, ओके। तो देखिए, ये भी एक इंटीजर, ये भी एक इंटीजर, जब इंटीजर में से इंटीजर घटेगा तो बेटा इंटीजर ही तो आएगा। देखिए एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, जैसे मैंने लिखा 5 - 4, इंटीजर में से इंटीजर घटेगा तो 1 आएगा, 1 भी एक इंटीजर है, ठीक। और ये 2 भी, अब बताइए जैसे ये कोई लिखा 5 में किसी इंटीजर का मैं गुणा करता हूँ 2 का, तो 10 आया, 10 भी तो एक इंटीजर है, मतलब कि इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो क्या बन गया, ये एक रेशनल नंबर बन गया। क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया। तो इसको मानो आप इक्वेशन नंबर 1। तो हम लिखेंगे कि वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व, वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व that a - 3b
a माइनस 3b अपॉन 2b इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, therefore root 5 is a रेशनल नंबर। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे सर देखिए ये आपका रेशनल नंबर है, क्या है रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर की इक्वल जो लिखा होगा उसको यहाँ पर मैंने लिख दिया रेशनल नंबर। बट आप लोग जानते क्या हैं कि रूट 5 एक रेशनल नंबर नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे we know that root 5 is a irrational नंबर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये हमारी क्योंकि ये रेशनल नंबर रूट 5 प्रूफ हो गया है, ये तो फिर हमारी हमने जो माना था वो गलत हो गया। तो यहाँ पर बेटा एक लाइन और लिख लीजिएगा, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। इसीलिए रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ओके, ये थोड़ा छूट गया तो ये मैंने नीचे लिख दिया। तो ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में इसके अंदर 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है 1/√2, ये भी एक इरेशनल नंबर है। दूसरा क्वेश्चन है 7√5, तीसरा क्वेश्चन है 6 + √2। इनको हम बारी बारी से सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व किए जाएंगे। तो देखिए बच्चों हमारा जो पहला क्वेश्चन है 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो इसको हमें प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो मैंने आपको बेटा फर्स्ट स्टेप बताया कि सबसे पहले जो दिया गया हो इरेशनल नंबर उसको आप लेट कर लीजिए कि वो एक रेशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे लेट 1/√2 बी रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है। ओके, तो यहां से देखिए जब मैंने इसको रेशनल नंबर लेट कर लिया तो आप लोग जानते हैं कि इसको मैं a/b के फॉर्म में बिल्कुल लिख सकता हूं। ओके, अब देखिए मैंने बताया कि रूट वाली वैल्यू हमेशा एक साइड रोको, एक साइड। तो देखिए इसको हम उस साइड या इसमें एक और चीज हम कर सकते हैं, इसको पलट दें हम लोग। तो क्या हो जाएगा, इस साइड का पलट दो, इस साइड का भी पलट दो, मतलब न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर। तो ये हो जाएगा √2/1, ये हो जाएगा b/a। कितनी बात समझ में आई? अच्छा, किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखो तो उससे कोई ज़्यादा उससे मतलब उससे डिवाइड करोगे 1 से तो वो डिजिट वही आती है। तो इसके नीचे 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब आप देखिए इसमें आपने क्या फोकस किया। देखिए यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए A and B आ कंपोजिट कोप्राइम नंबर। अभी मैंने इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया कि ये दोनों अगर कोप्राइम है तो ये दोनों इंटीजर होंगे ना। अगर ये दोनों बेटा इंटीजर है तो इंटीजर अपॉन इंटीजर रेशनल नंबर बनता है ना। इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या बनता है, रेशनल नंबर बनता है ना। तो यहां से अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 b/a इज अ रेशनल नंबर। क्या है बेटा,
रेशनल नंबर। अगर बेटा ये दोनों आपस में, अगर ये रेशनल नंबर है तो फिर ये भी होगा, हमें ये लिखना पड़ेगा ना। देयरफॉर क्योंकि ये इसके इक्वल है, देयरफॉर √2 इज अ रेशनल नंबर। बट सर हम तो जानते हैं √2 एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब यहाँ पर ये हमने गलत मान लिया। क्या मान लिया? गलत मान लिया। तो हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर आवर सपोजिशन इज wrong. Our supposition is wrong. Hence, 1 by √2 is a irrational number. ओके बेटा, ये समझ में आ गया। मैंने क्या लिखा कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 में b बाई ए एक रेशनल नंबर है। अगर बेटा ये रेशनल नंबर है, इक्वल का लगा है ना साइन, इसीलिए ये भी एक रेशनल नंबर होगा, बट रियलिटी में रेशनल नंबर है नहीं। ठीक, देयरफॉर √2 भी रेशनल नंबर। बट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है। √2 एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग जानते हैं ना, हम लोग जानते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है, इसीलिए मैंने लिख दिया आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जो हमने माना है वो गलत है, इसीलिए √1 बाई √2 इज अ इरेशनल नंबर। ओके, तो अब हम ये वाला बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर बी क्या है? 7√5 जो कि एक इरेशनल नंबर है। फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा, जो रेशनल नंबर दिया होगा उसको रेशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे। तो हम लिखेंगे लेट 7√5 बी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, अगर इसको मैंने रेशनल नंबर माना है 7√5 को, तो इसको मैं a बाई बी के फॉर्म में लिख सकता हूँ। और मैंने बताया कि टाइप 2 में हमेशा रूट वाली वैल्यू को एक साइड रोकते हैं। रूट इस पे तो है, क्या रूट 7 पे है, इसीलिए इसको इस साइड हम नहीं रोकेंगे। तो सेव √5 इक्वल टू, ये इनटू में है, उस तरफ डिवाइड में चला जाएगा, मतलब a बाई 7b। इसको मानो इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो यहाँ से अब फिर से देखिए, a और b मैंने फिर से बताया था आपको को प्राइम नंबर है। ओके, ये आपको हर बार बेटा लिखना है ना, तो हम लिख देंगे वेयर a एंड b आ को प्राइम नंबर, b को प्राइम नंबर, मतलब a और b दोनों को प्राइम नंबर हैं। तो देखिए, अगर को प्राइम नंबर हैं तो ये इंटीजर ही तो होंगे दोनों, इंटीजर और इंटीजर। अभी मैंने बताया इंटीजर में किसी संख्या का मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर ही तो आएगा, तो ये भी मतलब a/7b क्या होगा? एक इंटीजर होगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a बाई 7b इज अ रेशनल नंबर। क्या बेटा? रेशनल नंबर। देयरफॉर √5 रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। बट देखो बेटा, वहां पर मैंने बट वी नो दैट, अभी मैं बताता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। बट वी नो दैट √5 इज अ irrational number, irrational number, therefore our supposition
इज wrong. Hence √5, सॉरी नंबर क्या था 7, √5 इज अ इरेशनल नंबर. क्या? इरेशनल नंबर. मैं आपको अभी बीच में कुछ बोलना चाहता. मैंने इसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये वाला इतना नहीं लिखा था. किस लिए नहीं लिखा था? क्योंकि आपको तो यार पता ही है कि √5 जो होता है वो कि इरेशनल नंबर है, इसीलिए ये मैंने इतना स्किप कर दिया था. तो आप लोग इस पर माइंड मत करिएगा. ओके. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैं आपको समझा देता हूँ क्या लिखा हूँ. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में a/7b एक रेशनल नंबर है भाई, बिल्कुल है. अगर ये रेशनल नंबर है और बीच में इक्वल का साइन लगा है तो ये भी फिर एक रेशनल नंबर होगा. देयरफॉर √5 इज अ रेशनल नंबर. बट हम जानते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है. बट वी नो दैट यहाँ पर बेटा थोड़ा छूट गया है. वी नो दैट √5 इज, यहाँ पर लिख लीजिएगा. वी नो दैट, मैंने बोला होगा पर लिखा नहीं. वी नो दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर. बट हमें पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है. देयरफॉर आवर सपोजिशन, जो हमने माना है वो गलत है. हेंस इसीलिए √7 इज अ इरेशनल नंबर. अब जो हमारा बेटा लास्ट क्वेश्चन है 6 + √2, ये क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे. ये क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन एक बता चुका हूँ. मैं आपको हिंट दे देता हूँ. रूट वाली वैल्यू एक साइड रोकिएगा, फिर वहाँ पर एक जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर कुछ इस टाइप का बनेगा, फिर ये आपको लिख देना है. ओके. तो आपसे अगर ना हो तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा.